और अब बात करेंगे जंग की। युद्ध के मैदान में जंग सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग में जीत तय करती है वो एजेंसी जो खुफिया जानकारी जुटाती है या फिर वो एक्शन लेती है। इजराइल भी जिस जंग में उतरा है उसमें अहम भूमिका खुफिया एजेंसी मोसाद की है, और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान के आर्मी चीफ ही मोसाद के एजेंट है। और अगर ये सच है तो फिर ईरान कभी भी नहीं जीत पाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिस मुल्क के चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन हो, उसे अपनी हिफाजत कैसे करनी है, कैसे अपने दुश्मनों पर दबाव बनाकर रखना है और कूटनीति की जमीन पर कैसे सबसे आगे निकलना है, ये अगर सीखना है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। वो मुल्क जिसका एक ऐसा अतीत है जिसमें सिवाय धोखे के कुछ और नहीं लिखा। कभी मजहबी बंटवारे में उन्हें खुद की जमीन से महरूम होना पड़ा, तो कभी अपनी जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों और जरूरतों ने इस देश को न सिर्फ तकनीकी रूप से विकसित कर दिया, बल्कि इस देश के यहूदी समाज के हर शख्स को योद्धा बना दिया। वो भी ऐसा वैसा योद्धा नहीं, रणनीति से कूटनीति की जमीन पर लड़ने वाला योद्धा। और ऐसे ही योद्धाओं का इजराइल में जो दल बना है वो है मोसाद, यानी खुफिया युद्ध का सबसे बड़ा खिलाड़ी। अगर आप मोसाद को सिर्फ किसी देश की खुफिया एजेंसी के तौर पर जानते हैं तो आप मोसाद के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि मोसाद एक एजेंसी मात्र नहीं है, बल्कि ये इजरायली जांबाजों का अपनी मिट्टी के प्रति ऐसा समर्पण है जिसमें वो अपना शरीर पहले ही ऊपर वाले को सौंप देते हैं, और जो रूह बसती है उसे मिट्टी के लिए नेक मकसद में काम में लाया जाता है। मोसाद के ऐसे कई उदाहरण आप जानते होंगे जिसमें खुफिया एक्शन का एक ऐसा फ्लेवर है जो पहली नजर में फिल्मी मटेरियल लगता है, लेकिन ना तो वो कल्पना थी, ना ही कोई कहानी, वो सच्चाई थी जिसे हकीकत के आईने में मोसाद ने उतारा है। और युद्ध के मुहाने पर बारूद उगल रहे इजराइल के वर्तमान में भी ऐसी ही चौंकाने वाली हकीकतें दिख रही हैं। मिशन नसरल्ला की हत्या, मोसाद नहीं करता दया। लेबनान में पेजर धमाके, मोसाद के पटाखे। गाजा में हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू हुए इजरायली ऑपरेशन में आईडीएफ को मिली बढ़त के पीछे अगर कोई ताकत है तो वो सिर्फ खुफिया एजेंसी मोसाद है, और इसके प्रमाण इजराइल के एक्शन है। और हैरानी की बात यह है कि इस एजेंसी की जड़ें कहां तक फैली हैं ये दुश्मनों को न कभी पता था न पता होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें इजरायली योद्धा किसी भी हद को छूने के लिए तैयार होते हैं। और इस बार जंग में मोसाद की तरफ से जो ताज़ा अपडेट मिले हैं उसने दुश्मनों को सन्न कर दिया है। मिडिल ईस्ट में इस्लाम का झंडा बुलंद करके सभी पड़ोसियों को इजराइल के खिलाफ भड़काने वाला ईरान, वो मुल्क जिसने कभी इजराइल के साथ बेहतर संबंध स्थापित नहीं किया, न ही किसी देश को करने दिया,
उल्टा वो ईरान ही है जिसने इजराइल के खिलाफ आतंक की फौज खड़ी की और दहशत की उस फौज को हथियार और गोला बारूद सप्लाई किया। इस बीच कभी इजराइल पर ईरान हावी दिखा तो कभी ईरान इजराइल के टारगेट पर नजर आया। यहाँ तक कि गाजा लेबनान में हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग भी कर दिया, लेकिन इजराइल भारी पड़ता रहा और ये संभव हुआ सिर्फ मोसाद की बदौलत, क्योंकि इस खुफिया एजेंसी की पैठ ईरान की फोर्स तक है। आपने बिल्कुल सही सुना, खबर पक्की है लेकिन पुष्टि करने को कोई भी तैयार नहीं है, और पुष्टि करने का मतलब भी है अपने राज सार्वजनिक कर देना। इसलिए खामोशी में ही ईरान और इजराइल ने अपनी भलाई समझी है। दरअसल खबर यह है कि ईरान के आर्मी चीफ इस्माइल कानी खुद इजरायली जासूस हैं। हालांकि खबर की पुष्टि नहीं होती, लेकिन बताया जा रहा है कि इस्माइल कानी मोसाद के लिए काम कर रहे थे, इसलिए इस्माइल कानी को ईरान के अंदर हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के दौरान इस्माइल कानी को दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि IRGC के चीफ इस्माइल कानी को लेकर इस समय किसी भी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन विदेशी मीडिया हाउसेज ने अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस्माइल कानी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल सच हैं। अब ये कानी पर संदेह है या मोसाद के एजेंट के रूप में कानी के काम करने के कोई पुख्ता सबूत हैं, ये सिर्फ ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक सीमित रखा गया है, लेकिन दावा है कि कुछ ऐसे संकेत मिल गए हैं जिसमें कानी संदिग्ध हैं, जिनमें पहला है हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत और नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन का लापता होना। हालांकि जिस समय यह हमला हुआ तब इस्माइल कानी भी लापता हुए थे, लेकिन वो बच गए। वहीं नसरल्लाह की मौत हुई और सफीउद्दीन गायब है, यानी शक की गुंजाइश बनी और इसे आधार मानकर एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हालांकि तब सिर्फ अफवाह थी, लेकिन यह अफवाह अब हकीकत में बदल गई है, जिसे मजबूती दी है इजराइल के कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन वॉरफेयर ने। दरअसल इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी अटैक किया था। इस अटैक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों कमांडर ढेर कर दिए। दावा है कि इस एक्शन के लिए भी IRGC के चीफ ने ही जासूसी की थी। दरअसल इस मामले में शंका इसलिए बढ़ी क्योंकि इजरायली हमले में मारे गए कमांडरों में सफीउद्दीन शामिल था, जिसके बारे में खबर थी कि वो बेरूत में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल की बैठक के दौरान मारा गया था। इसी बैठक में इस्माइल कानी को भी शामिल होना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, यानी उन्हें पता था कि अटैक कहां और कैसे होने वाला है। और अगर ये सच है तो मोसाद से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि कानी अगर एजेंट हैं तो फिर मोसाद के पास ईरान की सभी खुफिया जानकारियां हैं। ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकाने भी मोसाद को पता है और इजराइल के खिलाफ एक्शन प्लान भी मोसाद को पता है। यानी मोसाद ने ईरान की सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस्माइल कानी मोसाद के एजेंट हैं तो ऐसे कितने एजेंट्स ईरान में इस समय एक्टिव हैं? क्या ईरान में अब कुछ भी खुफिया है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।